हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर 2 जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है चींटी। चींटी कविता की व्याख्या, सरलार्थ, इसका भावार्थ, इसकी समरी मैं आपको आज इस क्लास में कराऊंगी। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। सभी चिंटू मिंटू, दीपा आरती सभी लगा दें अपनी अटेंडेंस लाइक का बटन दबा करके। ध्यान से आप सुनते रहिए। कविता की व्याख्या मैं कराने जा रही हूँ। कविता की पंक्तियां हैं। हर पर चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। तो इस पाठ में सीखो के जो लेखक हैं प्रकाश मनु हैं। इस कविता की जो रचना की है, कविता जो लिखी है वो कवि हैं प्रकाश मनु। प्रकाश मनु एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, बहुत कविताएं भी लिखी हैं। तो इस कविता में चींटियों से अनुशासन सीखना, चींटियों से हम डिसिप्लिन कैसे सीख सकते हैं। चींटियां दिन भर रात भर काम करती हैं, बहुत ही मेहनती जीवन जीती हैं, तो हम उनसे कैसे डिसिप्लिन सीख सकते हैं इसमें बताया गया है कि चींटियां एक तो टीम वर्क करती हैं, पूरी मिलजुल कर टीम में काम करती हैं और हमेशा जो उनका मंजिल होती है, जो उनका लक्ष्य होता है, जो उन्होंने करना होता है उसके प्रति दृढ़ रहती हैं। इस कविता को पढ़ करके आप लोग भी टीम वर्क करना सीख जाएंगे, मेहनत करना सीख जाएंगे और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें ये पाना है और वही करेंगे। आप में अनुशासन आएगा, एकता आएगा और परिश्रम आएगा आपके जीवन में इस कविता को पढ़ करके। तो इस कविता का सार हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। चींटी हमेशा, हर पल, हर समय चलती ही रहती है और हमें श्रम यानी मेहनत करने का राग सुनाती है। मेहनत करो ये बात हमें चींटी बताती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, चाहे धूप बहुत तेज हो रही हो या फिर बारिश हो रही हो, दाना चुनकर लाती चींटी। चींटी हमेशा दाना चुनकर लाती है, अपने लिए कमा कर लाती है, हमेशा कमाती है। वो कभी भी ना तो बारिश में रुकती है ना ही वो धूप में रुकती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। आपने चींटी का घर देखा है? मिट्टी से बनाती है छेद के अंदर जा करके, तो वो अपने घर को पूरा सजा करके रखती है। बहुत ही बड़ी कलाकार है। कैसे छोटी सी चींटी होती है और छोटे छोटे ढेले मिट्टी के उठा के लाती है, उससे वो पूरे अपनी एक सुरंग टाइप का घर बना लेती है। तो चींटी बहुत बड़ी कलाकार भी, आर्टिस्ट भी है चींटी। आगे है, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। चींटी का जो शरीर है, तन मतलब शरीर, चींटी का जो शरीर है वो थोड़ा छोटा है। छोटी होती है ना चींटी, आपने देखी काले रंग की चींटी होती है छोटी सी। बड़े इरादे, लेकिन शरीर छोटा होने पर भी उसके इरादे बहुत बड़े हैं, उसे काम बहुत बड़े बड़े करने हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, और इसलिए घबराती नहीं है कि मेरा तो छोटा सा शरीर है, मैं कैसे करूंगी। आपने देखा होगा अपने से भारी मिट्टी का ढेला या चीनी मिल जाए तो चीनी का टुकड़ा अपने से भारी उठा करके चलती है। वो नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अपने छोटे छोटे पैरों से वो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाती है। आप देखिए, कभी पहाड़ पे जाने का मौका में आपको मिलेगा, पेड़ों पर भी चढ़ती है, पहाड़ पर भी चढ़ती है। कभी ये नहीं सोचती कि मैं तो छोटी सी हूँ, मैं छोटे छोटे पैर में कैसे चढ़ूंगी इतनी ऊंचे पर। हम लोग घबरा जाते हैं इंसान होकर, वो नहीं घबराती है। काम बड़े करके दिखलाती, बड़े बड़े काम करके दिखाती है। इतने बड़ा बोझ उठा के ले आती है, इतना सुंदर अपना घर बनाती है, पेड़ पे चढ़ती है, पहाड़ पे चढ़ती है। और अगर किसी ने उसको परेशान कर दिया, हाथी जैसा भी अगर उसको परेशान कर दे, हाथी की नाक में अगर घुस जाए चींटी तो उसका जीना हराम कर देगी। तो बड़े बड़े काम करती है। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, यानी कि चींटी बड़े से बड़ा काम करके दिखाती है अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है। छोटे से शरीर वाली चींटी है लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ सकती है, पेड़ों पर चढ़ सकती है, हाथी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो भी काम वो करना चाहे, अगर उसने ठान लिया है तो वो बड़े से बड़ा काम करेगी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की। अब आपने देखा है चींटी को किसी मंदिर में बैठ करके कीर्तन करते हुए देखा है? ताली बजा करके, ढोलक बजा के नाचते हुए देखा है? नहीं। उसकी वो भगवान की भक्ति कैसे करती है? काम करके। चींटी का कहना है कि जो मेहनत करता है ना, उसे भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं,
अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा रहे हैं तो आपको भी भगवान के मंदिर में जाकर घंटों बैठकर पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी सिर्फ माथा टेक करके आगे अपने काम में निकल सकते हैं। तो चींटी हमें ये शिक्षा देती है कि जो मेहनत है वही भगवान की पूजा है। हमको यही सिखाती चींटी हमें यही सिखाती है कि मेहनत करना ही भगवान की पूजा करने के बराबर है। बस इतनी सी कविता थी आपकी। तो चींटी ने हमें क्या क्या बताया कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हमें अपना खाना खाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। चींटी बहुत अच्छी कलाकार होती है, आर्टिस्ट होती है, अपने घर को खूब सजाती है। उसका शरीर छोटा होता है पर उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। वो कभी घबराती नहीं है। अपने छोटे छोटे पैरों से वो पहाड़ पर भी चढ़ जाती है और बड़े बड़े काम करके दिखा देती है। जहाँ कहीं भी चींटी अड़ जाती है, अगर जो कहीं भी वो अगर अड़ गई तो वो बड़े से बड़े काम कर देती है। अगर उसको गुस्सा आ गया या उसने ठान लिया कि मुझे करना है तो बड़े बड़े काम भी वो कर देती है। और चींटी कहती है कि मेहनत ही पूजा है भगवान की। हमें भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है अगर हम मेहनत कर रहे हैं। हमको यही बात चींटी सिखाती है। तो ये थी कविता आपकी चींटी, जिसका सरलार्थ भावार्थ और जिसका सरल अर्थ मैंने आपको बताया। आपको चींटी कविता समझ में आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर का दूसरा वीडियो है, उसे भी आप ढूंढ लीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हम चलते हैं, लेकिन आप लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, चाहे आप अपना नाम लिख करके छोड़ दें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.